भारतीय पौराणिक कथाओं की विशाल कथा में संतोषी माता एक अपेक्षाकृत आधुनिक देवी हैं, फिर भी उनकी कहानी अनगिनत विश्वासियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। संतुष्टि की देवी संतोषी माता की कथा विश्वास, भक्ति और दृढ़ता की शक्ति के महत्व को दर्शाती है। संतोषी माता की उत्पत्ति प्राचीन ग्रंथों या वैदिक ग्रंथों में निहित नहीं है। वह 20वीं सदी के अंत में प्रमुखता से उभरी, मुख्य रूप से 1975 की फिल्म जय संतोषी मां के कारण। इस फिल्म ने उनकी कहानी को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वह भारत में एक घरेलू नाम बन गईं। जबकि प्राचीन ग्रंथों में उनकी उत्पत्ति अस्पष्ट है। लोकप्रिय आख्यान संतोषी माता को भगवान गणेश की बेटी के रूप में चित्रित करते हैं। एक बार गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ ने एक बहन की इच्छा व्यक्त की। उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए गणेश ने दिव्य ज्वालाओं के माध्यम से संतोषी माता का निर्माण किया और वह संतोष और संतुष्टि के अवतार के रूप में उभरी। संतोषी माता से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी व्रत कथा नामक एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण सास और नंद की साजिशों के कारण व्रत कथा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वे उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे, अक्सर अपने मनोरंजन के लिए उसे अपमानित करते थे। एक दिन व्रत कथा में महिलाओं का एक समूह अनुष्ठान कर रहा था और संतोषी माता की स्तुति गा रहा था। उत्सुकतावश वह उनके पास पहुंची और देवी को समर्पित 16 शुक्रवार व्रतों के बारे में सीखा। ये व्रत भक्त को शांति, समृद्धि और पारिवारिक सद्भाव का आशीर्वाद देने का वादा करते हैं। इससे प्रेरित होकर व्रत कथा ने इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। प्रत्येक शुक्रवार को वह अटूट श्रद्धा के साथ केवल अंकुरित चना और कच्चा दूध खाकर व्रत रखती थी। जैसे जैसे सप्ताह बीतता गया, व्रत कथा की भक्ति फल देने लगी। उसके ससुराल वालों का दुर्व्यवहार कम होने लगा और उसके पति का स्नेह बढ़ने लगा। हालांकि हर कोई उसकी नई मिली शांति से खुश नहीं था। नारद मुनि के शब्दों के प्रभाव में उसके ससुराल वालों का मानना था कि उसकी समृद्धि उसके उपवासों के दौरान निश्चित फलों के सेवन का परिणाम थी। उसकी भक्ति का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उसके पति को दूर की यात्रा पर आमंत्रित किया और उसके जाने पर उसकी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। व्रत कथा से व्याकुल होकर वह अपना जीवन समाप्त करने के इरादे से नदी की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि एक बूढ़े व्यक्ति, 7 ऋषियों या सप्तऋषि में से एक का अवतार, ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसे बताया कि उसका पति जीवित है और उसे संतोषी माता की भक्ति जारी रखने की सलाह दी। उसने उसे 2 पवित्र धागे भी दिए और उसे एक शिला के चारों ओर बांधने और नदी में धकेलने का निर्देश दिया। यदि शिला तैरती है तो यह उसके पति के स्वस्थ होने की पुष्टि करेगा। दूसरा धागा सुरक्षा के लिए अपने पति की कलाई पर बांधना था। व्रत कथा ने निर्देश के अनुसार काम किया और वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि शिला तैरने लगी। इस चमत्कारी संकेत और अपने अटूट विश्वास से मजबूत होकर उसने अपना उपवास जारी रखा। उनके पति को अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी रक्षा सूत्र और व्रत कथा के समर्पण ने उनकी रक्षा की। जब वह घर लौटा तो वह अपनी पत्नी की दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित हुआ। साथ में उन्होंने संतोषी माता को अपनी हार्दिक कृतज्ञता अर्पित की। अंत में व्रत कथा की भक्ति की छल और द्वेष पर विजय हुई। उसके ससुराल वालों ने उसके विश्वास की शक्ति को पहचाना और उसके बाद परिवार सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने लगा। व्रत कथा की कथा धैर्य, विश्वास और भक्ति के गुणों पर जोर देती है। कई लोगों के लिए संतोषी माता इस आशा का प्रतीक है कि विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से अंततः खुशी और संतुष्टि मिल सकती है। आज अनगिनत भक्त संतोषी माता का आशीर्वाद पाने के लिए 16 शुक्रवार के व्रत रखते हैं। कई घरों में विशेष अनुष्ठान, पूजा और संतोषी माता व्रत कथा का पाठ आम बात है। संतोषी माता को समर्पित मंदिर पूरे भारत में पाए जा सकते हैं, जहां श्रद्धालु संतोषी और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। हालांकि भारतीय देवताओं में संतोषी माता का उद्भव अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है, लेकिन उनका प्रभाव निर्विवाद है। उनकी कहानी अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण उन लाखों लोगों के साथ मेल खाती है जो अपने जीवन में संतुष्टि और सद्भाव चाहते हैं। अक्सर संघर्ष और असंतोष से जूझती दुनिया में संतोषी माता की कहानी आशा की किरण और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में खड़ी है।